बघेल। चलिए बात करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के आगरा थाने के मालपुरा क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आए। मालपुरा क्षेत्र के गांव में पड़ोस में रहने वाले दबंग युवक ने पत्नी के घायल होने का बहाना बनाकर पड़ोस की एक बेटी को अपने साथ ले गया और फिर घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। व्यक्ति यही नहीं रुका, उसने लड़की को धमकाते हुए कहा कि वो इस मामले के बारे में घर पर किसी को कुछ न बताए, साथ ही किसी को भी कुछ भी बताने पर परिजनों को मार देने की धमकी दी। हद तो तब हो गई जब उस पड़ोस के उस व्यक्ति को अपनी हरकत पर शर्म नहीं आई और उसने एक बार फिर मदद के बहाने फिर से नाबालिग का शोषण किया। थाना मालपुरा क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है जो एक नाबालिग लड़की है। इसका इसी के गांव के एक व्यक्ति से उसका अवैध संबंधों का मामला आया, जिसमें वो लड़की पेट से गर्भवती हो जाती है, जिसमें उसको दवा उसी व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिसमें उसका एबॉर्शन हुआ है। और ये मामला फिर जब उसके फैमिली को पता चला तो ये संज्ञान पुलिस ने लिया है। इसके तहत आवश्यक कार्रवाई और जो उचित धाराएं हैं उसके तहत धाराओं से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या किया जाएगा? जो नाबालिग लड़की है और इसको तो मेडिकल के लिए हम लोग भेज रहे हैं, और जो बच्चा है इसका पीएम के लिए हम लोग जो है डॉक्टर के पास। चले में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना महामारी का कहर चल रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार और जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं पर साइबर सिटी गुरुग्राम में 3000 से पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं पर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन कोरोना महामारी के चलते व्यवस्थाओं की सशक्त व चुनौतियों के अनुरूप तैयारी कर रहा है। वहीं पर गुरुग्राम में 25 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना के चलते लोगों में कहीं ना कहीं दहशत बनी हुई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना को मात दे रहे हैं। वहीं सेक्टर 9 गुरुग्राम के अविनाश ने कोरोना की जंग जीत कर ये साबित कर दिया है कि कोरोना से डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, ना कि कोरोना से भागना है। जो कोरोना से जंग लड़कर जीत कर आए हैं उनका किस तरह से आपने स्वागत किया है और क्या लोगों को मैसेज देंगे, क्योंकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो उसके बाद ठीक होकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव भी लोगों के मन में रहता है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोरोना से जंग जीत के आया है उससे एक दूसरे को शिक्षा मिलती है। जिस टाइम वो गया था बहुत होपलेस था, लेकिन जब उधर से लौटा है उसके दिमाग में एक सबसे बड़ा जुनून ये था कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उससे शिक्षा दूसरों को भी मिलती है कि जो प्रिकॉशंस जो वहाँ पर उसने खान पीन का ध्यान इन चीज़ों का रखा है वही वास्तव में यहाँ रखना चाहिए। और कोरोना से एक ऐसी बुरी नज़रों से किसी को मत देखा है कि कोरोना सब देखते हैं कि ये तो बहुत इसने क्राइम करके ऐसा। बात करते हैं अगली खबर की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी के नागरिक अस्पताल में 2 वेंटिलेटर समर्पित किए हैं ताकि कोविड-19 के चलते मरीजों का इलाज सही सुविधाओं के साथ हो सके। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर समर्पित करते हुए कहा कि कोविड-19 के कंट्रोल के लिए और मरीजों को सुविधा देने के लिए भिवानी जिले के सेठ किशन लाल जिंदल ने अपनी नेक कमाई से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए दान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से 11 वेंटिलेटर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अस्पताल में दिए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 4 आ चुके हैं और 7 अभी आने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि सेठ किशन लाल जिंदल ने भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का योगदान दिया है, ये बड़ा योगदान है और इस प्रकार से योगदान के बल पर ही हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कर सकते हैं। कहा कि सरकार का प्रयास अलग होता है, लेकिन इस प्रकार की महामारी व आपदा के दौरान आम जन का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। कहा कि देश और प्रदेश में अनेक संगठनों का दिन रात तन मन धन से सहयोग रहा है, जिसकी बदौलत से भारत कोरोना की जंग से जीतने जा रहा है। ये अभी 2 वेंटिलेटर जो सुई वाला है सेठ किशन जिंदल, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी तीनों जिलों में वेंटिलेटर लगाने के लिए, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिसमें सबका योगदान ज़रूरी है। ऐसे समय में सेठ ने अपनी कष्ट कमाई में से 1 करोड़ रुपया दे के हमें 11 वेंटिलेटर, जिसमें 4 आ चुके हैं, 7 बाकी हैं,
मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएंगे। सेठ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने गांव में भी 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। और इस महामारी के अंदर मैं मानता हूँ, चाहे वो कर्मचारी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं शहर में, न केवल यहाँ बल्कि देश प्रदेश में हर जगह रात। पहले बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में 1983 पीटीआई अध्यापकों को सरकारी सेवा से हटाए जाने के बाद भिवानी के खंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी भी की गई। पीटीआई अध्यापकों का कहना था कि सरकार ने उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। गौरतलब है कि पीटीआई अध्यापक कांग्रेस की सरकार में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें हटा दिया है। अब वे अपनी नौकरी की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आज पूरे प्रदेश में खंड स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भिवानी खंड के पीटीआई अध्यापकों ने खंड कार्यालय के बाहर धरना दिया व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हटाए गए अध्यापकों का कहना था कि सरकार बड़े बड़े वायदे करती थी, लेकिन आज इस बीमारी के समय में वे लोग सड़कों पर अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपका आगे क्या रहेगा? आगे पहले ये भी रहेगा, आपने पिछले हफ्ते भी प्रदर्शन किया, आगे हाँ क्या जी, रणनीति हम रहेगा? आगे हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं भी हमें चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे खून पे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी नौकरी को बहाल करा के रहेंगे। हमारा क्या कसूर है? हमारे 1983 पीटीआई में कोई भी फॉल्ट नहीं है। सरकार हमारे से क्या कर रही है? ये वैसे तो ऊपर से बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा? सबका साथ सबका विकास, क्या था ये नारे? कहाँ गए हुए सारे? दुष्यंत कहता था हम नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ गए हुए दुष्यंत? हम हमारा रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम कहाँ जाए? हमारी बेटियां कहाँ जाए? किसी चलिए बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं राशन डिपो पर अंगूठे के निशान द्वारा राशन वितरण इस महामारी को और भी विकराल रूप में बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार ने डिपो होल्डरों को ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है जिससे संक्रमण को रोका जा सके। वहीं डिपो होल्डर भी सरकार के आदेश पर अंगूठे का निशान लगाकर राशन वितरण करने को मजबूर हैं। हरियाणा के कई जिलों में तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर जहां सरकार और जिला प्रशासन इस संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं सरकार की नाक के नीचे डिपो होल्डरों द्वारा अंगूठे के निशान पर राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा अंगूठा से हमारे पिछली गली में कोरोना वायरस के 7 मरीज पाए गए हैं और वो उनकी गली सील कर रखी है। वहाँ से भी कार्ड आए थे लेने के लिए, दिया। तो ऐसे में सरकार से हमारा हक है, हमारा खुद। तो अब आपके पास जब हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं, सैकड़ों की संख्या में गेहूँ लेने पहुँचते हैं, तो सभी के अंगूठे से ही गेहूँ देते हैं? अंगूठे से नहीं देते। तो क्या होना चाहिए ऐसे में? जो वायरस फैल रहा है तो क्या ये बंद होना चाहिए? सरकार की नीति है, अब क्या करेगी सरकार जाने। ऐसे तो वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा होगा आसपास के लोगों में भी, आप में भी। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? रोक लगानी चाहिए? 500-700 आदमी आते ही हैं डिपो पर। तो क्या ये बंद होना चाहिए? कैसे जो है प्रक्रिया होनी चाहिए? शुरुआत कैसे? तो सरकार देखेगी, बंद करे चालू करे। उनको बीमारी बढ़ानी है तो फरीदाबाद में, गुड़गामा में, सोनीपत में सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो ऐसे में वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे में वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैं अंगूठा लगाता हूँ, इसके बाद कोई सेकंड पर्सन भी अंगूठा लगाता है, अगर कोई इसमें कोरोना पॉजिटिव होगा तो सेकंड पर्सन को भी उस चीज़ का होने का ज़्यादा खतरा है। तो क्या होना चाहिए? कैसे जो है सरकार नीति बनाए ताकि ऐसे अंगूठा न लगाकर? सरकार को अंगूठा लगाने के बजाय कोई और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे कि किसी को कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा कम हो। अगर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम का यानी सोल्यूशन करना चाहिए सरकार को कि विदाउट अंगूठा लगाए भी जो एम्प्लॉयज को। बीवीएम न्यूज में फिलहाल कितना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।